दोस्तों, आज की कहानी है बहू बड़ों की इज्जत तो कभी करने आई नहीं तेरे मायके वालों को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। साधना की छोटी ननद का बहुत दिनों से फोन नहीं आया था तो उसकी सास बोली, बहू कई दिन हो गए राधिका का फोन नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, जी घबरा रहा है मेरा। हाँ मम्मी जी, कह तो आप सही रहे हो, मैं भी फोन करने की सोच रही थी पर ऑफिस नहीं मिला। चलो अभी मिलाती हूँ फोन। क्या उसने अपनी ननद को फोन मिलाया। हेलो, कैसी हो राधिका, बहुत दिन हो गए तुमने फोन नहीं किया। हाँ भाभी, मैं सही हूँ, बस समय नहीं मिला था इसलिए फोन नहीं कर पाई। राधिका, तुम्हारी आवाज़ में इतनी उदासी क्यों, क्या सब सही है घर में, बताओ। बस भाभी क्या बताऊँ, पिछले हफ्ते आपके नंदोई सीढ़ियों से गिर गए और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बस उसी भाग दौड़ में समय नहीं मिला है। भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने बताया भी नहीं। तुझे तो पता है ना, हम ज़्यादा फोन इसलिए नहीं करते कि तेरी सास को पसंद नहीं है हमारा फोन करना। हाँ दीदी, मुझे पता है, इसलिए मैंने बताया नहीं। आप सुनते ही अपना काम छोड़कर भागे आओगे और वो फिर भी देखकर आपको मुंह बनाएगी। अरे पगली, बनाने दे उसे मुंह, हमारे जमाई जी को चोट लगी है और हम मिलने भी ना आए। तेरे रिश्तेदार सुनेंगे तो सार बातें तुझे ही सुनाएंगे। मैं और तेरे भैया आज मिलने आ रहे हैं। क्या उसने अपनी सास को फोन दे दिया। काम निपटाकर साधना व उसका पति दोपहर को राधिका के घर पहुंच गए। राधिका व उसके पति उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अपने भाई भाभी का हाल चाल पूछने के बाद राधिका चाय बनाने जाने लगी तो साधना के पति ने उससे कहा, जाओ साधना, तुम भी इसकी मदद करवा दो। ये सुनकर राधिका का पति बोला, अरे साले साहब, इतने दिनों बाद आप आई हो, दोनों यही मेरे पास बैठो, वैसे भी मैं अकेला बोर होता रहता हूँ। राधिका चाय बना लेगी, तुम दोनों बैठकर मेरे साथ थोड़ी गपशप करो, वैसे भी कब कब मिलना होता है। राधिका ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और चाय बनाने चली गई। वह तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी साधना के नंदोई का फोन बज उठा और वह फोन पर बातें करने लगी। साधना उठकर रसोई में जाने लगी, तभी सामने से उसे अपनी ननद की सास आती दिखाई दी। जैसे ही वह कमरे में आई, साधना ने उठकर उनके पैर छुए और नमस्ते की। इतनी ही देर में राधिका भी चाय लेकर आ गई। अपने पति को फोन पर बातें करते हुए देख राधिका बोली, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लीजिए। ये सुन राधिका के पति ने फोन रख दिया और बोला, माँ भी चाहता हूँ, साले साहब ऑफिस वालों का फोन था इसलिए ज़्यादा देर लग गई। 2 घंटे वहाँ रुकने के बाद वे लोग जाने लगे तो राधिका बोली, क्या भाभी, इतने दिनों बाद आए हो और अभी इतनी जल्दी जा रहे हो, खाना खाकर जाते नहीं। राधिका, तुझे होती है तो बहुत से काम छोड़कर आई थी, मुझे पता है बीमारी वाले घर में कितना काम होता है। तुम हमारे नंदोई जी की अच्छे से सेवा पानी करो जिससे जल्दी से फिर से वह चलने फिरने लगी। यही हमारे लिए खाना होगा और मैं और तेरे भैया जल्दी फिर मिलने आएंगे, कहकर उन्होंने राधिका के हाथ में पैसे पकड़ा दिए। ये क्या भाभी, इतना सारा सामान तो आप लेकर आए हो, इसकी क्या जरूरत है। जरूरत नहीं है, हमारा फर्ज है और तुम ज्यादा मत बोलो, शुभ साफ रख लो, बड़ी हूँ तुमसे। उसके बाद को पैसे देने लगी तो वह लेने से मना करने लगी तो
साधना बोली, मौसी जी रख लीजिए, ये मान बनता है आपका। ये सुन वह बोली, नहीं बहू, देख रही है ना मेरे बेटे को कितनी चोट लगी हुई है। मेरा जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना कर मेरा बच्चा जल्दी सही हो जाए। आज मैं तुझसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगी। साधना ने देने की कई बार कोशिश की पर वो ने हर बार मना कर दिया। उनकी जिद देख उसने पैसे राधिका को दिए और बोली, लगता है मौसी जी का मन दुखी है। हमारे जाने के बाद जब वह थोड़ी सी शांत हो जाएगी तब उन्हें हमारी ओर से तुम पकड़ा देना। कि वह चले गए। खाना खाने के बाद राधिका अपनी सास को वो पैसे देने लगी तो वह ने फिर से ये कहते हुए मना कर दिया कि तू ही रख ले ये पैसे अपने पास। उनकी है बात सुनकर राधिका बोली, मम्मी जी ये आपके मान के पैसे हैं तो मैं इन्हें क्यों रखूं, और रिश्तेदारों से तो आप पैसे शुभ साफ ले रहे हो, फिर इन्हें लेने में क्या परेशानी है। राधिका का पति भी अपनी माँ का ये हट देखकर बोला, माँ आप ले क्यों नहीं लेते, इतनी देर से देख रहा हूँ आप बेमतलब की जिद लगा कर बैठे हो। तो बड़ी तरफदारी कर रहा है अपने ससुराल वालों की। मैं उनके पैसों की भूखी नहीं हूँ। बड़े पैसे वाले बनते हैं, पैसों से ही सब कुछ होता है क्या। बड़ों की इज्जत तो कभी करनी आई नहीं इसके मायके वालों को। आप ऐसा क्यों कर रहे हो मम्मी जी, क्या कर दिया वो ने, क्या कर दिया। तेरी भाभी बड़ी पढ़ी लिखी बनती है, मुझे देखकर पैर सुना तो दूर नमस्ते तक नहीं की उसने, और तू कहती है मैं उसके पैसे ले लूं। ये क्या कह रहे हो मम्मी जी, आप मैं मान ही नहीं सकती। साधना भाभी तो बहुत समझदार है, वह ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। तो मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ माँ आप झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा था साधना भाभी ने आपके पैर छुए थे और नमस्ते भी की थी। राधिका का पति बोला, उनकी गलती पर पर्दा डालने के लिए अपनी माँ को झूठा कह रहा। तूने कब देख लिया उसे पैर, मेरे पैर छूते। तू तो अपने फोन में लगा हुआ था। माँ मैं फोन में जरूर लगा हुआ था लेकिन मेरी आंखें तो खुली हुई थी। मैं राधिका का पक्ष सुने बगैर हमेशा आपकी बातों को सही मानता आया हूँ। आज का ये वाकया देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैंने पहले कभी क्यों नहीं सच झूठ जानने का प्रयास किया। हमेशा अपनी आंखों पर आपकी ममता के मोह की झूठी पट्टी बांधकर इसे ही गलत साबित करता रहा। शायद भगवान ने मेरी आंखों से ये पट्टी हटाने के लिए मेरी करनी की मुझे इस रूप में सजा दी है। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुन राधिका की सास का चेहरा लज्जा से झुक गया। अपने बेटे के सामने झूठा साबित होने पर उससे कुछ कहते न बन रहा था। सजा तो आज उसे भी मिली थी। अपने बेटों की नजरों में